नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पीईटी 2022 अर्थात प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का विज्ञापन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या जानकारी दी गई है विज्ञापन में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीईटी 2022 की तैयारी के लिए, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए भी आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के वीडियोस उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम विज्ञापन को देख लेते हैं क्या जानकारी दी हुई है इस विज्ञापन में। देखिए दोस्तों, यह विस्तृत विज्ञापन है पीईटी 2022 की परीक्षा का। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 4, परीक्षा 2022, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पीईटी 2022। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि है 28 जून 2022। ओके फ्रेंड्स, 28 जून 2022 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2022। ओके फ्रेंड्स, तो शुल्क जमा करने की और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि क्या है? 27 जुलाई 2022। और इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 3 अगस्त 2022। ओके फ्रेंड्स, आगे आप देख सकते हैं दोस्तों विशेष कथन लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2022 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 27 जुलाई 2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 3 अगस्त 2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अनुबंध विवरण को संशोधित भी कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि क्या है? 27 जुलाई 2022। और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी क्या है? 27 जुलाई 2022। ओके फ्रेंड्स, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी जानकारी दी हुई है। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या, आगे शासनादेश संख्या लिखी हुई है, ठीक है, दिनांक 20 नवंबर 2020 द्वारा समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त शासनादेश संख्या के क्रम में उक्त तिथि अर्थात दिनांक 20 नवंबर 2020 के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग के समस्त पदों पर चयन हेतु चयन संबंधी कार्यवाही द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप आगे पूरा पढ़ लीजिएगा। आगे आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, इसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पीईटी 2022 हेतु आयोग की वेबसाइट, आगे वेबसाइट लिखी हुई है upsc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने होंगे तथा कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे आप देख सकते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता के संबंध में जानकारी दी हुई है। लिखा हुआ है द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पीईटी की परीक्षा देना अनिवार्य है यूपी ट्रिपल एससी की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन विभिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन के लिए। ओके, आगे लिखा है कि उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का परिणाम दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को घोषित किया गया था, जो कि एक वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 27 अक्टूबर 2022 तक प्रभावी है। तो ओके फ्रेंड्स, पीईटी 2021 का परिणाम 27 अक्टूबर 2022 तक प्रभावी है। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन दिनांक 27 अक्टूबर 2022 तक निर्गत किए जाएंगे, उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग पीईटी 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। ओके फ्रेंड्स,
तो यहाँ पर देखिए आयोग द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि जो विज्ञापन 27 अक्टूबर 2022 तक निर्गत किए जाएंगे उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग पीईटी 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ओके, आगे आप देख सकते हैं पीईटी 2021 के परिणाम की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु निर्गत किए गए विज्ञापनों के सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग पीईटी 2022 अर्थात प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में प्रतिभाग नहीं किया गया है तो उसके द्वारा 27 अक्टूबर 2022 के उपरांत आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले मुख्य परीक्षा के विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन नहीं किया जा सकेगा। ओके फ्रेंड्स, तो पीईटी 2022 की परीक्षा जो है देना आवश्यक है। यदि आप 27 अक्टूबर 2022 के उपरांत जो आयोग द्वारा विज्ञापन जो है प्रकाशित किए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है, तो उनके लिए आप आवेदन तभी कर सकेंगे जब आप पीईटी 2022 की परीक्षा में जो है प्रतिभाग करेंगे, अर्थात पीईटी 2022 की परीक्षा देंगे और उसके स्कोर के आधार पर ही जो है शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, जो विज्ञापन 27 अक्टूबर 2022 के बाद यूपीएससी द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आयोग की परिधि में आने वाले पद। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत जानकारी दी हुई है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण निम्नवत है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 2 में उल्लेख है कि इस अधिनियम के उपबंध समूह खा से निम्न समूह गा के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य विधिक निकाय में समस्त समूह गा के पदों पर भी लागू होंगे, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती है। ओके फ्रेंड्स, आगे आप देख सकते हैं और भी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना यहाँ लिखा हुआ है। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। इसके बाद आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके अंतर्गत जो भी जानकारी दी हुई है इसको आप ध्यान से पढ़ लें। इसके बाद फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करने के संबंध में जानकारी दी हुई है, विस्तृत जानकारी। इसके बाद डिक्लेरेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके। फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, ठीक है। इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। अब देखिए यहाँ पर आवेदन शुल्क के बारे में क्या जानकारी दी हुई है, देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत है। अनारक्षित अर्थात सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क है 160 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है 25 रुपये, तो शुल्क योग जो है वह है 185 रुपये। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी की श्रेणी के लिए शुल्क योग है 185 रुपये, अनुसूचित जाति की श्रेणी के लिए शुल्क योग है 95 रुपये अर्थात 95 रुपीज़, और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के लिए शुल्क योग है 95 रुपये और विकलांगजन हेतु शुल्क योग है 25 रुपये। ओके फ्रेंड्स, आगे लिखा हुआ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे। इसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, इस संबंध में जानकारी दी हुई है। आवेदन पत्र में संशोधन के संबंध में भी यहाँ पर जानकारी दी हुई है, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। शैक्षिक अर्हता देखिए क्या दी हुई है, लिखा हुआ है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी
आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गई है, वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 हेतु आवेदन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, उल्लेखनीय कि विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन विभिन्न भिन्न प्रकार के संगत पदों के अधियाचन एवं सेवा नियमावली के अनुसार ही मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इन विज्ञापनों के सापेक्ष अनिवार्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी जो तत्समय प्रभावी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है के द्वारा ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इनमें से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो तत्समय प्रभावी हो के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों हेतु यथावश्यक मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा आदि का आयोजन कराया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आयु सीमा आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों से भिन्न भिन्न प्रकार के पदों का अधियाचन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें न्यूनतम आयु भिन्न भिन्न 18 वर्ष 21 वर्ष होती है। अधिकतम आयु सीमा उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती आयु सीमा 10वां संशोधन नियमावली 2012 के अनुसार 40 वर्ष होगी। इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 हेतु पात्र होंगे, अर्थात उसका जन्म 1 जुलाई 1982 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद न हुआ हो। ओके फ्रेंड्स, आगे और भी जानकारी दी हुई है। फिर आरक्षण संबंधी जानकारी दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अब देखिए परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, यहाँ लिखा हुआ आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम विज्ञापन के परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट लिखा है कि यदि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट या दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों दिनों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों या दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। ओके फ्रेंड्स, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी लागू की जा सकती है यदि एक से अधिक शिफ्टों या दिनों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। आगे लिखा है स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया के संबंध में आयोग की सूचना संख्या, आगे सूचना संख्या लिखी हुई है, दिनांक 22 मई 2019 द्वारा अभ्यर्थियों को पहले ही सूचित किया जा चुका है। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। परीक्षा का कार्यक्रम आप देख सकते हैं लिखा हुआ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम यथा समय वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। स्कोर की वैधता तिथि, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभा करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश दिए हुए हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। एक बार आप पूरा विज्ञापन ध्यान से अवश्य पढ़ लें। ओके दोस्तों, आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। प्रश्नों की संख्या कितनी है? 100, पूर्णांक हैं 100, अर्थात 100 प्रश्न 100 अंक के पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि अर्थात जो परीक्षा का टाइम है वह है 2 घंटा। ओके, 2 आवर्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, विषय दिए हुए हैं और उसके सामने अंक लिखे हुए हैं, अर्थात किस विषय से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और भारतीय इतिहास के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश के अंतर्गत सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव।
ओके फ्रेंड्स, इसके बाद दूसरा विषय है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इससे भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं, इसके अंतर्गत स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय और अन्य यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं इसके अंतर्गत। इसके बाद भूगोल से भी 5 अंक के प्रश्न हैं। जियोग्राफी से भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, इसके अंतर्गत नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत आप टॉपिक्स देख सकते हैं दिए हुए हैं यहाँ पर। इसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 अंक के प्रश्न, ठीक है। इसमें भारतीय संविधान, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, ओके, और अन्य टॉपिक भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सिलेबस दिया हुआ है इसके अनुरूप ही आप अपनी तैयारी को जारी रखें। पीईटी 2022 की जो जो टॉपिक्स यहाँ दिए हुए हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़ें उनके बारे में, ठीक है, जिससे कि जो सिलेबस दिया हुआ है इसमें से कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए आप उसका जो है सही आंसर एग्ज़ाम में दे सकें। ओके फ्रेंड्स, और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर भी इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री के वीडियोस उपलब्ध हैं, सामान्य अध्ययन के वीडियोस उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे आप देख सकते हैं कि इसके बाद सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान से। इसके बाद प्रारंभिक अंकगणित से 5 अंक के प्रश्न। इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, इस तरह से अन्य टॉपिक दिए हुए हैं। इन्हीं टॉपिक को आप जो है तैयार करें। आगे सामान्य हिंदी में आप देख सकते हैं संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है, और अन्य टॉपिक दिए हुए 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग, इससे भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी टॉपिक दिए हुए हैं, इन्हीं टॉपिक को आप तैयार करें। इसके बाद करंट अफेयर्स, भारतीय एवं वैश्विक, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि मतलब ये भी महत्वपूर्ण है और अन्य टॉपिक भी महत्वपूर्ण है जो अन्य विषय दिए हुए हैं, लेकिन करंट अफेयर्स जो टॉपिक है इससे 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए यहाँ से जो है ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, ज़्यादा अंक के। तो इसकी आप तैयारी जो है बहुत अच्छी तरह और ध्यान से करें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो करंट अफेयर्स से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, इससे भी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद और अन्य टॉपिक्स दिए हुए हैं। इसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश, 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से 2 ग्राफ, 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं होंगी, 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 10-10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं नंबर की दृष्टि से, अर्थात आप अधिक से अधिक स्कोर पीटी 2022 में ला सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जितना भी सिलेबस दिया हुआ है उसकी तैयारी जो है, एग्ज़ाम की तैयारी उस सिलेबस के अनुसार ही करें, और जो 10-10 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं इन टॉपिक्स की आप जो है विशेष रूप से अधिक तैयारी करें, इन पर अधिक ध्यान दें, जिससे आपका जो स्कोर है वह ज़्यादा से ज़्यादा आ सके एग्ज़ाम में। ओके फ्रेंड्स, आगे आप देख सकते हैं शर्तें लिखी हुई हैं। क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, डिफ़िकल्टी लेवल, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। प्रत्येक गलत हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। तो फ्रेंड्स, नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, 1/4 अंक
की कटौती की जाएगी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों इस तरह से यह विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया गया है यूपी ट्रिपल एस सी का पीटी 2022 की परीक्षा के लिए, और आप इसके अनुरूप ही तैयारी करें। सभी टॉपिक्स सभी विषय महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि किस विषय से किस अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और किन टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो आप उसी के अनुरूप अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से भारतीय इतिहास अर्थात हिस्ट्री के वीडियोस उपलब्ध हैं, और इंडियन पॉलिटी के वीडियोस उपलब्ध हैं, जनरल स्टडीज़ के वीडियोस उपलब्ध हैं, करंट अफेयर्स के वीडियोस भी उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों पीईटी की परीक्षा की तैयारी के लिए अलग से भी वीडियोस दिए जा रहे हैं सामान्य अध्ययन के, जिनके आधार पर आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। पीईटी 2022 का विज्ञापन बहुप्रतीक्षित विज्ञापन जारी कर दिया गया है यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि अप्लाई करने से पहले आप एक बार विस्तृत विज्ञापन को ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही आप पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए अप्लाई करें। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।